नमस्कार दोस्तों, न्यूज एट 9 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले की खबरों की शुरुआत करें, आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। न्याय विकास पोर्टल हुआ लॉन्च, न्याय विभाग ने किया लॉन्च। योजनाओं की मॉनिटरिंग करना है मकसद। लर्न एंड अर्न स्कीम हुई लॉन्च, युवाओं को कौशल सिखाएगी मध्य प्रदेश सरकार, अलाउंस का भी है प्रावधान। और भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत टॉर्पीडो वरुणास्त्र हुआ लॉन्च, स्वदेशी तकनीक से बना है ये टॉर्पीडो। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लर्न एंड अर्न योजना लॉन्च करेगी और इसमें बेरोजगार युवाओं को कौशल सिखाए जाने की योजना है। इसमें कौशल के साथ युवाओं को 8 से 10 हजार रुपए का अलाउंस भी दिए जाने की योजना है और योजना के तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को कौशल सिखाए जाने की योजना है। योजना के लिए रजिस्ट्रेशन 15 जून से शुरू होने वाला है। योजना में 700 के करीब वर्किंग एरियाज का चुनाव किया गया है, जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। गौरतलब है कि बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति काम की तलाश में हो, लेकिन फिर भी काम ना हासिल कर सके। बेरोजगारी की सही स्थिति के आकलन करने के लिए बेरोजगारी की दर का आंकड़ा निकाला जा सकता है। इसके लिए बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लगे लोगों की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है। इसमें खुली बेरोजगारी, चक्रीय, घर्षण और संरचनात्मक और संस्थागत बेरोजगारी शामिल है। आपको बता दें कि श्रम समवर्ती सूची का विषय है। ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े श्रम के जुड़े आंकड़ों को जुटाने के लिए मुख्य रूप से लेबर ब्यूरो जिम्मेदार है। लेबर ब्यूरो श्रम मंत्रालय के तहत आता है। केरल सरकार ने KFON यानी केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया है। इसका मकसद राज्य के सभी घरों में हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराना है। गौरतलब है कि केरल देश का इकलौता राज्य है जिसने अपने नागरिकों को इंटरनेट तक पहुंच का आधारभूत अधिकार दिया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ये सुनिश्चित किया गया है कि ये अधिकार नागरिकों को हकीकत में हासिल हो सके, अधिकार पेपर तक सीमित ना रहे। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर NOFN यानी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम करता है। इसे भारत नेट के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों ब्रॉडबैंड रेवोल्यूशन लाना है। इसके जरिए देश भर की ग्राम पंचायतों को 100 MBPS इंटरनेट के कनेक्ट करना है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डाटा कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाला नेटवर्क है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा लाइट पल्सेस में ट्रांसफर किया जाता है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 6ठा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 7 जून से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इसे कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने न्याय विकास पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल इसरो के साथ मिलकर तैयार किया गया है और इस पोर्टल का मकसद जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की मॉनिटरिंग करना है। इस पोर्टल का मकसद पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। योजनाओं के तहत विकसित हुई अवसंरचना की जियो टैगिंग करना शामिल है। इस पोर्टल के जरिए योजना के तहत रिलीज हुए फंड की मॉनिटरिंग भी संभव है। साल 1993-94 से न्याय विभाग डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए न्यायिक अवसंरचना तैयार करने के लिए योजना को लागू करना है। योजना के तहत राज्य और संघ शासित प्रदेशों को केंद्र की तरफ से फंड मुहैया कराया जाता है। जियो टैगिंग से मतलब है कार्य की भौगोलिक स्थिति की फोटो, वीडियो और मैप के जरिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराना। इससे अक्षांश और देशांतर से उस जगह की लोकेशन जानी जाती है। भारतीय नेवी ने स्वदेशी तौर पर बने हैवी वेट टॉर्पीडो वरुणास्त्र को लॉन्च किया है। वरुणास्त्र एक एंटी सबमरीन शिप लॉन्च टॉर्पीडो है। इसमें GPS बेस्ड रिकवरी और लो ड्रिफ्ट नेविगेशनल सिस्टम मौजूद है और इसके जरिए साइलेंट टारगेट की ट्रैकिंग भी संभव है। ये टॉर्पीडो पानी के अंदर किसी भी कोने में मौजूद टारगेट को खत्म कर सकता है।
ये 600 मीटर की गहराई तक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट को निशाना बना सकता है। इसे जहाज और पनडुब्बी दोनों से लॉन्च किया जा सकता है और इसका डिजाइन विशाखापट्टनम स्थित नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा किया गया है। ये लैब DRDO के तहत काम करती है, वहीं इसका निर्माण भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा वर्णास्त्र है सबमरीन, पोतवाहक, टारपीडो, युद्धपोत। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय विकास पोर्टल के जरिए निःशुल्क विधिक सहायता मुहैया कराने की योजना है। इंटरनेट को अधिकार बनाने वाला इकलौता राज्य केरल है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को नजर डाल लेते हैं। खबरों में रहा सूरीनाम देश किस महाद्वीप का हिस्सा है? अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सही जवाब है विकल्प सी, यानी सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। CDSCO उर्वरक मंत्रालय के तहत काम करता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से केवल एक कथन सही है। CDSCO स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत काम करता है, वहीं वित्तीय समावेशन सूचकांक RBI द्वारा जारी किया जाता है। तो फिलहाल के लिए आज के बुलेटिन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।